तमाम बातों की एक बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान है। नहीं वो तो बात ठीक है, चले कि तहरीक इंसाफ से अगर खान साहब मतलब को, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलें और जो सुनने वाले हैं वो भी बोलें, इमरान खान को हटा के फवाद चौधरी को अगर मैं प्रेसिडेंट बना दूं, हम्म, एक बात है, हम्म, नहीं तो आपको लगता है ये चाम बरकरार रहेगी? नहीं, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि नहीं, अगर खान साहब को अगर हटा दिया हटा जाए तो दिया। फिर पीटीआई मतलब छोड़ देंगे लोग। अगर मिसाल के तौर पर खान साहब कल कोई दूसरी जमात बनाते हैं या कहीं और जाते हैं नहीं तो तो वो, फिर वो जमात है वो फिर। तो फिर ये तो शख्सियत पे है ना, फिर नज़रिए पे तो नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात ये आ गई कि एक आपने कहा कि एक नज़रिए की बुनियाद पर जमात कायम होती है शख्सी एतबार से, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आया कि नज़रिए पर जमात हो रही है, शख्सियत पे जो है वो जमात बन रही है। आप क्या देखते हैं सर? हम तो यही देख रहे हैं कि शख्सियत पे ही हो रहा है, तो इसका नुकसान नहीं है कि एक बाकायदा अगर होता है ऐसा कि, देखिए, लीडर हमेशा शख्सी ही होता है। जितने लीडर आए ना वो शख्सी आए। अच्छा इसका फिर एक नुकसान ये नहीं होगा अब कि, उसमें हर फर्दन फर्दन आदमी को नज़रिया नहीं समझाया जाता। उसके लिए नज़दीक वो जो लीडर नज़र आ रहा होता है वही नज़रिया है। नहीं जैसे लेकिन, जैसे चे गवेरा बड़ा लीडर है। अब चे गवेरा ने पर्सनली कम्युनिज्म नहीं पढ़ाया है लोगों को जाके। ठीक है, आप सही। आप उसके फॉलोवर देखें, मुझे नहीं लगता कि हर कोई उसकी तरह काबिल होगा या वो कम्युनिज्म जानता होगा। लेकिन इसका एक नुकसान ये नहीं होगा सर कि जब शख्सी बुनियाद पर एक जमात कायम होती है तो जब तक शख्सियत है तब तक तो वो जमात है, हाँ, लेकिन उसके अगर बाद नहीं रहती। नहीं रहती तो ये बिल्कुल। नुकसान नहीं है। अगर ऐसा हो कि, कुछ लोग होते हैं जो लेगेसी चला लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर ऐसी एक जमात है पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी वो एक, लेगेसी पे चल रही है वो। हाँ कि एक वो नारा था कि रोटी कपड़ा मकान, या एक जो नज़रिया उन्होंने दिया, तो उस नज़रिए पर आज भी जो है वो जमात चल रही है। तो नहीं, नज़रिए पे नहीं चल रही वो सर, शख्सियत पे चल रही है जमात। आप मानते होंगे नज़रिए पे चल रही है। हाँ, नहीं नहीं मेरी बिल्कुल। मेरी ज़ाती राय तो यही है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैं अपनी ज़ाती राय रखता हूँ इस मौजू पे। वो शख्सी जमात है। अच्छा अब सवाल ये है कि मतलब आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन करके कभी आप चेयरमैन बन सकते हैं पीपल्स पार्टी के? शायद नहीं बन बिलावल सकता मैं। भुट्टो का बेटा या पोता बनेगा, बिल्कुल। आप नहीं बन सकते। तो कहाँ से वो, बल्कि फिर तो फ्यूडल स्टेट है वो तो। तो इसका नुकसान है ना, मतलब जिस अब देखें, जिसका जो नज़रिया, मैं अभी ये बात कहूँगा, मैं यहाँ पे किसी भी जमात को गलत या सही नहीं कह रहा। मेरा मेरा ना पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक है ना मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक है। यहाँ पे हम जर्नली बात कर रहे हैं, तो जर्नली बात ये, आपने मुझसे पूछा भाई पीपल्स पार्टी, मैंने बगैर मुनाफकत के आपको बता दिया पीपल्स पार्टी क्या है। सही है, पीटीआई के बारे में भी मेरी अपनी राय आपको दे दी, आपने कहा अपनी राय दे दे, मैंने दे दी। अब बात ये, जिस शख्स को जो रुझान हो, अगर किसी के अंदर थोड़ा फ्यूडल रुझान है या जिसको ये चीज़ अच्छी लगती है या भुट्टो ख़ानदान से मोहब्बत है, तो वो हक रखता है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने का। आप उसको मना नहीं कर सकते, यही तो जमहूरियत है। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे हक है। ठीक आप है। उसको ये बोलें कि नहीं भाई आप जो है वो क्यों कर रहे हो और आप इसका साथ क्यों दे रहे हो, आप किसी की ज़ाती राय में इंटरफेयर नहीं कर सकते असल में इतना डेमोक्रेटिक स्टेट में। इतना अगर लोगों के अंदर मतलब हमारे यहाँ तमीज़ का लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, इतनी तमीज़ या इतना शऊर होता तो इतनी बहस व मुबाहिस ना होते। अब हमारे यहाँ तो होटलों पे भी लिखा हुआ होता है कि सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करें, और हमने ही भी देखा है, आपने भी देखा है, बाकायदा सियासत पे बात करते हुए लड़ाइयाँ हो जाती हैं और हफ्तों हफ्तों दोस्त आपस में बात नहीं करते, इस तरह के मामला भी होते हैं। अच्छा सवाल मेरा ये है कि अब ये जो दो चीज़ें हैं, एक आ गया नज़रिया और एक आ गई शख्सियत, तो दोनों में से बेहतर क्या है लोगों के लिए, स्टेट के लिए, रियासत के लिए? होना क्या चाहिए कि किस चीज़ को लेकर एक ऐसी जमात बने जो आगे तक, जाहिर सी बात है एक शख्सियत है, अल्लाह ज़िंदगी दे 10 साल 20 साल, देखें, तो 20 साल के बाद तो फिर, पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो आइडियोलॉजी है, नज़रिया है। पाकिस्तान नज़रिए पे वजूद में आया है, शख्सियत पे वजूद में नहीं आया। सही है ना? कायद आज़म, आपको लीडर तो नज़र आएंगे लेकिन कहीं भी आपको ये मतलब नज़र नहीं आएगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कायद आज़म। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा कोई नारा नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु। वसल्लम। तो पाकिस्तान जो है वो नज़रियाती रियासत है। दो रियासतें नज़रियाती हैं प्योर पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान दूसरा इसराइल। अच्छा। ठीक है, दोनों नज़रियाती रियासतें हैं और वो अपने अपने नज़रियात के मुताबिक काम कर रही हैं।
इसराइल का काम भी दुनिया को नज़र आ रहा है, बिल्कुल हमारे काम भी नज़र आ रहे हैं। तो ठीक है। काम दोनों के तो नज़र आ रहे हैं। होना ये चाहिए कि नज़रिए की बुनियाद पर सियासत होनी चाहिए या सियासी जमातें बननी चाहिए जो जिससे मुल्क की तरक्की हो या किसी भी रियासत की, किसी भी स्टेट की तरक्की अगर हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बात फिर वही आ गई ना, अगर शख्सियत की बुनियाद पर होती है तो जब तक वो शख्सियत है 10 साल 20 साल 50 साल, तो उसके बाद फिर दोबारा। देखिए सर, किसी भी रियासत के 4 पिलर होते हैं: एजुकेशन, जुडिशरी, डिफेंस और पॉलिटिक्स। स्टेट जो तमाम निज़ाम को संभालती है। मैंने पॉलिटिक्स के अंदर जुडिशरी और फ़ौज को शामिल नहीं किया और ना एजुकेशन को, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इससे पाक होती हैं। क्योंकि अगर ये पॉलिटिक्स के अंडर चलने लग जाए ना तो बहुत निज़ाम ख़राब हो जाता है। आप देखें, अगर सियासी जमातों के ज़ेर रोब जजेस फैसले देने लग जाएं तो क्या हाल होगा, आप इंसाफ भूल जाएं फिर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं तो ये चीज़ें अलग होती हैं। इसी तरह फ़ौज अगर करप्ट सियासतदान हर मुल्क में होते हैं, हमारे भी हैं मुल्क में, और फ़ौज अगर मुल्क को बेच दे करप्ट सियासतदानों के तो बुरा हाल होगा। लेकिन फ़ौज अपनी एक प्राइवेट डोमेन रखती है और वो उसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करती है। अब ये नहीं है कि मैं कोई पाकिस्तानी फ़ौज की तारीफ़ कर रहा हूँ। जो बात काबिल तहसीन है फ़ौज की, वो आपको करनी पड़ेगी, काबिल तहसीन है। ठीक है, इसमें आप कोई शक उसमें नहीं कोई है। शक नहीं है। अब ये है कि एक ट्रेंड चल गया है कि फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, तो भाई आप नहीं कह रहे तो इसका मतलब आप जो है वो फ़ौज की तारीफ़ कर रहे हो या आप डरते हो। भाई डरने की या उसकी बात नहीं है। जो बात काबिल तहसीन है वो किसी की भी है, वो काबिल तहसीन है। नहीं, ये मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे एक तस्वुर पाया जाता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कहें आपको शाहरुख खान अच्छा लगता है, मुझे तो लोग समझते हैं कि भाई ये यार आप तो मुसलमान हो, आप शाहरुख खान को पसंद कर रहे हो। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई आप मिर्ज़ा गालिब को भी तो पढ़ते हैं। आप मिर्ज़ा गालिब कौन सा जो है वो। देखें सर, मिर्ज़ा गालिब जो है वो नुसेरी शिया है, हम्म तो मैं मिर्ज़ा गालिब से अकीदे थोड़ी ले रहा हूँ। यही मैं यही तो मिर्ज़ा गालिब का अदब पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो नुसेरी शिया है या कुछ है। यही बात के जब आप हाँ मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते हैं तो आप मिर्ज़ा गालिब से वज़ू करने का तरीका नहीं सीख रहे, आप उससे हाँ, अदब सीख रहे हैं। वो उसके लिए मैं इमाम आज़म की तरफ भी रुजू करूँगा बिल्कुल। ना। तो बस ये बातें हैं। तो और जिसकी अगर कोई किसी बात पे अगर तारीफ़ की जाए या किसी से अगर एक इख्तिलाफ रखा जाए किसी नज़रिए की बुनियाद पर, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे हम प्रॉपर दुश्मनी कर रहे हैं या उसकी हम प्रॉपर हिमायत कर नहीं, रहे हैं। देखें सर, पढ़े लिखे लोगों में ये होती भी नहीं है बातें। आप जिस 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 बात कर रहे हैं कि लोग दुश्मनियाँ रख लेते हैं बातें, वो जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, उनका मुताल्ला अपने अपने मौज़ूआत पे नहीं होता है। और जिस पार्टी के मुतालिक वो बात कर रहे होते हैं उसका ही मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने नहीं पढ़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक है। है, जैसे जब इंडिया में मोदी की हुकूमत आई है तो लोगों ने एतराज़ किया हम्म कि ये सब क्या कर रहा है। तो उसमें एक खातून थी, उनका मैंने इंटरव्यू वकील थी देखा, वो। वकील थी गालिबन, उनका मैंने इंटरव्यू देखा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और बड़ी बाअक्ल बात कही। उन्होंने बोला ये तो आपको वोट देने से पहले देखना चाहिए था, वो तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम ये सब करेंगे। जब एक आप, हाँ, आपने देखा ही नहीं। हाँ, जब एक पार्टी जाहिर सी बात है वो रूलिंग पार्टी है और वो जो तो कैंपेन चला के उन्होंने जो वोट लिए तो वो हैं। पहले से बता रही है कि मैं ये करूँगी, और वो जैसे ही इक़्तिदार में आया वो तो ये सब हुआ। तो ये चीज़ें पहले की देखने की होती हैं। तो ये तो फिर हम यूँ कहेंगे तो फिर आवाम की गलती है कि वो इस हवाले से। सर कराची के ना, अब मैं भी कराची का हूँ, बिल्कुल। कराची में शख्सी जमात की सबसे बड़ी मिसाल एमकेएम है। हम्म उससे बड़ी पावरफुल जमात मैंने कराची में नहीं देखी है, क्योंकि मेरा बचपन में बड़ा ही यहीं हुआ हूँ कराची में, और अभी भी कराची। तो कहाँ है वो? नहीं है इन दिनों। है, लेकिन उस तरह से हाईलाइट नहीं ना, नहीं है ना, जिस तरह से हम देखते थे कि 5 मिनट के चूंकि अंदर। चूंकि वो शख्सी थी। नजरिए पर नहीं थी। शख्सी जमातें तादेर नहीं होती, शख्सी चीज़ें तादेर नहीं होती, लेकिन नज़रियाती चीज़ें हमेशा रहती हैं। उनको वक्ती तौर पे पीछे तो किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो फिर अगर अपनी पाकिस्तान एक नज़रियाती फ़लाही रियासत है तो उसका नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह पीछे तो कर दिया गया है, लेकिन ख़त्म आज तक नहीं हुआ। सही। आप कितने ही डिबेट कर लें कि ये सेकुलर कंट्री है, कितना ही कुछ भी, यहाँ पे आप मुख्तलिफ मार्च होती हैं और इससे ये तासुर दिया जाता है कि ये पाकिस्तानी मुल्क में जो है वो ये हो रहा है, वो बहुत सी बातें आती हैं सामने, ये अलग अलग मौजू आते हैं। लेकिन आप इस हकीकत को नहीं कभी ख़त्म कर सकते कि पाकिस्तान एक नज़रियाती इस्लामी रियासत है। वो आप करते ना, लोग बड़े बड़े लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात करें, लेकिन जब आप पाकिस्तान के गरीब या आम आदमी से पूछेंगे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको यही जवाब देगा। ठीक है।
तो ख़ुलासा इस बात का यही है कि जो आपने बात की हमने कि शख्सी और नज़रियाती, तो इसमें जो ज़्यादातर तरक्की की तरफ अगर कोई जाएगा तो वो नज़रिए की तरफ जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका।